इंग्लिश कंपलसरी में क्लास 12th में हमारे सिलेबस में 5 पोएम है। उन पांचों को हमने पूरा पढ़ा और उन 5 में से 3 पोएम्स में से हमने प्रैक्टिस टेस्ट रखा है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। और उन पोएम में से 3 पोएम हमारी है द नोबल नेचर, दूसरी हमारी द स्नेयर और थर्ड हमारी है द होप। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। कि पोइट के अनुसार जो मनुष्य का जीवन है या मानव का जीवन है वो परफेक्ट कैसे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द, हमारा आंसर ये बनता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। कि एक जो मानव का जो जीवन है वो उसका जो चरित्र है उसमें नोबिलिटी हो, आदर्शवादिता हो और सुंदरता हो, और उसके चरित्र में ऐसे गुण हो, उन गुणों को विद्यमान रखते हुए और उन गुणों का विकास करते हुए भी वह अपने जीवन को परफेक्ट बना सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक। ये क्वेश्चन हमारा द नोबल नेचर से लिया गया है, जिसके अंदर ओक और लिली दो की बात कही गई है, दो की पूरे जीवन की स्टोरी बताई है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि किस प्रकार से जो लिली का जीवन है या लिली का पौधा है वो ओक के पेड़ से बेहतर है या बेटर है। आंसर हमारा ये है कि एन ओक का जो पेड़ है वो 300 साल जीता है, और अंत में जब उसका अंत आता है 300 साल के बाद, तो वह एक खंबे की भांति खड़ा हुआ और बिल्कुल सूखा रह जाता है। उसका जो जीवन है वो निरर्थक हो जाता है। लेकिन ओक की बजाय अगर हम लिली की बात करें तो लिली का जीवन सिर्फ 1 दिन का होता है, और वो सिर्फ 1 दिन के जीवन से लोगों को और सभी मनुष्यों को प्रसन्नता से या आनंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज होप किल, हु फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। क्वेश्चन है हमारा कि जो होप है वो किसे खत्म करता है या किसे नष्ट करता है। होप, आशा, एक मनुष्य के अंदर आशा है तो वह उसके अंदर आने वाली नेगेटिविटी को या उसके नकारात्मक भावों को नष्ट करती है या खत्म करती है। हु फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और उसके अंदर नकारात्मकता को खत्म करके उसके अंदर काम एंड क्वाइटनेस कैसे भरती है। जब उसके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है तो जो आशा है वो उस नेगेटिविटी को खत्म कर उसके अंदर पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक भावों को उत्पन्न करती है, जिसके कारण से मनुष्य प्रसन्नचित्त और शांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, ह्यूमन लाइफ एंड बर्ड्स डिपेंड ऑन होप, एक्सप्लेन इट। कि जो मनुष्य का जीवन है और जो पक्षी हैं, मनुष्य और पक्षी दोनों का ही जीवन होप पर निर्भर करता है। किस प्रकार करता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन हर जो कार्य है वो आशा के साथ शुरू होता है, और पक्षियों में भी हर कार्य आशा के साथ ही शुरू होता है। जैसे कि वो जो पक्षी हैं वो सुबह उठते ही दाना ढूंढने की तलाश में जाते हैं और ये आशा रखते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए दाना लेकर ही लौटेंगे। तो उनका जो जीवन है या उनकी जो शुरुआत है हर कार्य की वो आशा से ही होती है। ऐसे ही ह्यूमन नेचर भी यही है कि वो अपने जीवन में जो भी कार्य करता है आशा के साथ ही करता है, और आशा के कारण ही उसके अंदर से नकारात्मक भाव खत्म होते हैं और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वह हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए जो मानव का जीवन है और जो पक्षियों का जीवन है वो सभी आशा पर निर्भर है या होप पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, व्हाई डज द पोइट कॉल होप प्राइम एक्सीलेंस। पोइट ने होप को प्राइम एक्सीलेंस क्यों कहा है या प्रारंभिक उत्कृष्टता या सर्वोत्कृष्टता क्यों कहा है। कि पोइट के अनुसार कि जो आशा है, एक मनुष्य का जब जीवन होता है, जन्म होता है, वो जन्म और उस जीवन की जो शुरुआत है, शुरुआत आशा के ही साथ होती है, इसीलिए उसे प्राइम एक्सीलेंस कहा गया या मुख्य अवस्था कहा गया।
उसके साथ ही एक आशा, जब मनुष्य का जन्म होता है उसके साथ ही वह अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ता है या वृद्धि करता है और हर कार्य को अपनी आशा के साथ ही शुरू करता है। आशा के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वो निरर्थक है। इसीलिए आशा को प्राइम एक्सीलेंस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट अपसेट्स द पोइट एंड व्हाई। ये क्वेश्चन हमारा द स्नेयर पोएम से लिया गया है कि पोइट को क्या अपसेट करता है या क्या परेशान करता है और क्यों करता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार जो पोइट को अपसेट करना है या परेशानी उसके लिए है वो ये है कि उसके जो जाल में फंसा हुआ खरगोश है वह उसे, उसकी जो आवाज़ है कराहती हुई, वह परेशान करती है। जब वो उसकी कराहती हुई आवाज़ उसके कानों में आती है तो वो उसको सुनकर दुखी होता है। एंड वाई, क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक है और काइंड है, दयालु है और सहानुभूति रखने वाला है। इसीलिए वह उस जानवर को देखकर या उस प्राणी को देखकर, जीव को देख भी नहीं पाता है, फिर भी उसकी सिर्फ कराहती हुई आवाज़ को सुनकर ही वह अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। आशा को या होप को कौन कौन से भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। इसका आंसर है कि आशा को, होप को नाम एक्सपेक्टेशन यानी कि आकांक्षा, दूसरा नाम फ्यूचर रेलेवेंस यानी कि भविष्य की प्रासंगिकता, भविष्य के विचार, अनुमानिता, एंड थर्ड है हमारा अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन यानी कि दूसरों पर उपकार का कार्य। इन सभी को होप से जोड़ा गया या होप को ही इन्हें नए नए नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन 8th हमारा है, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। हमें इस क्वेश्चन में ओक के पेड़ की विशेषताएं बतानी हैं और हमारा आंसर है कि जो ओक का पेड़ है वो 300 साल तक जीवित रहता है और उसका जो जीवन काल है वो बहुत लंबा होता है और इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हुए, लेकिन जब उसका एंड होता है या अंत होता है तो वह सूख जाता है और एकदम एक खंबे की भांति या एक लट्ठे की भांति मुरझाया हुआ या सूखा हुआ रह जाता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में 5 पोएम में से कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट रखेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।